नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आप सबको बता दें कि जो हमारी जो क्लासें हैं आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन क्लासें जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो हम ये क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं ये जो इंटर कॉलेज में, आप सबको पता होगा कि राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जो कानपुर में है, जो एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर से वो 9th से नाइन्थ से यानी 9th से इंटर तक एग्रीकल्चर से है। तो ये कानपुर में एक एग्रीकल्चर का कॉलेज है, जो समझ लीजिए यानी जो भी बच्चे अगर कानपुर से एग्रीकल्चर की इंटर एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं, यानी कानपुर से इंटर एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं, तो हमारा जो कॉलेज है कानपुर में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है। जो समझ लीजिए इस बार जो इंटर का रिजल्ट आया हमारे कानपुर का किदोई नगर का, जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज किदोई नगर, उसका जो रिजल्ट आया है इन्हें समझ लीजिए 100% रिजल्ट, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ, ना फर्स्ट ईयर ना सेकेंड ईयर। तो इंटर एग्रीकल्चर में जितने भी बच्चे थे सभी बच्चे पास हो गए A to Z। और समझ लीजिए हाईएस्ट जो गया है 85% हाईएस्ट गया है। तो उसी के तौर पर हमारी जो ऑनलाइन क्लासें अभी स्टार्ट हो गई हैं, यानी जो अब 15 तारीख से उसके डेट था कि जितने भी इंटर कॉलेज हैं उसमें ऑनलाइन क्लासें चलेंगी। क्या ऑनलाइन क्लासें चलेंगी? ऑफलाइन क्लासें अभी नहीं चलेंगी। तो ऑनलाइन क्लासें में हमारा हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो हम सबसे पहले ये हम पढ़ाएंगे कि आज जो मेरी क्लास रहेगी हार्टिकल्चर रहेगा। क्या हार्टिकल्चर रहेगा? यानी उद्यान विज्ञान, जिसे में हम इंटर में क्या पढ़ते हैं, कृषि सस्य विज्ञान भाग 2 क्या पढ़ाया जाता है, कृषि सस्य विज्ञान भाग 2 होता है। तो कृषि सस्य विज्ञान भाग 2 यानी तो इंटर में जो हमारा यानी सेकेंड ईयर में रहता है तो क्या रहता है, कृषि सस्य विज्ञान भाग 2 क्या होता है, कृषि सस्य विज्ञान भाग 2 जो इंटर में होता है। तो उस बेस पे आज हम आप सबको पढ़ाने वाले हैं। और हम जो यानी आप सबको पढ़ाएंगे, हो सकता है और वीडियो आज से मेरी कंटिन्यू एक वीडियो लगभग अपलोड रहेगा यूट्यूब पर। तो जो भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। हम बेसिक से आप सबको स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। बेसिक से यानी पढ़ाएंगे, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा क्या होती है, यानी इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर क्यों जरूरी है, किस पर्पज से इसको पढ़ाया जाता है, इसको देखेंगे। और जो भी बच्चे अगर मानते हैं एग्रीकल्चर तो यहाँ पढ़ लेंगे, और सब्जेक्ट जैसे पढ़ना है तो हमारी जो कोचिंग है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, उसमें यानी पढ़ाया जाता है। तो उसमें जैसे हमारा मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री, तो उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बेसिक और 0 लेवल से अच्छे से पढ़ाया जाता है। यानी समझ लीजिए जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो अगर पढ़ता है तो समझ लीजिए वो बहुत अच्छा कर सकता है, चाहे इंटरमीडिएट में या कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में भी अच्छा कर सकता है। तो आप सबको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आप सबको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज से जो मेरी क्लासें रहेंगी रेगुलर, यानी एक वीडियो तो जरूर अपलोड होगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, और अदर कोई सब्जेक्ट हो तो उसको भी हम अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर आप अच्छे से पढ़िए और देखिए। और जैसा आप सब इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि ये आप सबको वीडियो कैसा लगा, यानी आप सबके समझ में आ रहा या नहीं आ रहा है, या पढ़ाई और किस तरह करना चाहिए आप अपना, यानी जो आपके पास उसको आप बता सकते हैं कि अगर आपके समझ में नहीं आ रहा किस पर्पज से कैसा पढ़ाया जाए कि आप सबको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज जो मेरी क्लास रहेगी इंट्रोडक्शन ऑफ हार्टिकल्चर, और हमारा यूट्यूब चैनल आप सब देख रहे होंगे स्टडी विद राजेश मौर्य एग्रीकल्चर, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो आइए आज हम देखते हैं, हम आप सबको बताने वाले कृषि सस्य विज्ञान भाग 2 जो इंटर सेकेंड ईयर में रहता है। क्या सेकेंड ईयर में रहता है एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, यानी जो इंटर में जाते हैं, कक्षा 12 में जाते हैं, उसमें कृषि सस्य विज्ञान भाग 2 रहता है। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्यान विज्ञान। क्या बोला जाता है, उद्यान विज्ञान। तो इसको भी आप ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, उद्यान विज्ञान। और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं ये भी जरूर आप नोट कर लेना, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं हार्टिकल्चर। क्या बोला जाता है, हार्टिकल्चर। इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, हार्टिकल्चर। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। अगर हम इंटर की किताब से देखते हैं तो उसमें लिखा रहेगा कृषि सस्य विज्ञान भाग, यानी इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्यान विज्ञान।
क्या बोलते हैं, उद्यान विज्ञान बोलते हैं। और इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हार्टिकल्चर। क्या बोला जाता है, हार्टिकल्चर। ये एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चर की ब्रांच। ये ध्यान रखना कि हार्टिकल्चर अगर पूछ लेता किसकी ब्रांच है, किसकी शाखाएं हैं या किसकी ब्रांच है, तो ये हार्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। हार्टिकल्चर किसका ब्रांच है, एग्रीकल्चर का ब्रांच है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना अच्छे से। अब हम आप सबको वीडियो स्टार्ट करते हैं, अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उद्यान विज्ञान की परिभाषा। क्या देखेंगे, उद्यान विज्ञान की परिभाषा, यानी हार्टिकल्चर होता क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हार्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान। हार्टिकल्चर जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्यान विज्ञान। तो इसको पढ़ने से पहले हमें देख लेना, इसकी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। क्या परिभाषा या डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे अब इसको हम अगर दो भागों में बांट लें, हार्टिकल्चर को दो भागों में बांट लें कि हार्टिकल्चर में होता क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे हार्टस। क्या लिखते हैं, हार्टस। अब हार्टस में क्या होता है, गार्डन। क्या हो जाएगा, गार्डन मतलब बगीचा। क्या हो जाएगा, गार्डन मतलब बगीचा हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, गार्डन मतलब क्या होता है, बगीचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्टस मतलब गार्डन या बगीचा। इसका मतलब उसके बाद कल्चर होता है। उसके बाद क्या होता है, कल्चर। ये बच गया कल्चर। क्या हो जाएगा, कल्चर। अब तुम्हारा कल्चर मतलब क्या होता है, कल्चर मतलब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो कल्चर से मतलब हमारा हो जाएगा कल्टीवेशन। कल्चर से मतलब क्या हो जाएगा, कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन मतलब क्या होता है, खेती। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन मतलब खेती हो जाए। क्या हो जाएगा, खेती हो जाए। तो ये जरूर ध्यान रखना, हार्टन मतलब गार्डन मतलब बगीचा, और कल्चर मतलब खेती। इसके हम बगीचों में खेती करते हैं। क्या बगीचों में खेती करते हैं। ये अधिकतर ये क्या होता है, बगीचा होता है और छोटे छोटे फील्डर आते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि हार्टिकल्चर को दो बराबर भागों में बांट दें अगर हम, जैसे हार्टस मतलब गार्डन होता है, गार्डन मतलब बगीचा, और कल्चर मतलब कल्टीवेशन मतलब बगीचे में हम खेती करते हैं। तो बगीचे में हम किसकी खेती करते हैं, जो हमारे जैसे फल फूल और सब्जियां होती हैं, इन सबकी हम खेती करते हैं। तो इसको आप जरूर नोट कर लेना कि हार्टस मतलब क्या होगा और कल्चर मतलब। तो हार्टिकल्चर का हमने डिफाइन कर दिया, हार्टस प्लस कल्चर मतलब गार्डन और कल्टीवेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा। अब हार्टिकल्चर होता क्या है, यानी हार्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान क्या होता है, इसको भी हमें ध्यान रखना जरूर कि इसकी परिभाषा क्या होती है। हार्टिकल्चर तो हम आप सबको बता रहे हैं कि हार्टस क्या हो जाएगा, हार्टस हो जाएगा, यानी इसे हम क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान। क्या कहते हैं हम, उद्यान विज्ञान कहते हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि हार्टिकल्चर क्या होता है या उद्यान विज्ञान होता क्या है। तो हम आप सबको बताने वाले हैं यानी क्या होता है हार्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो आज आओ हम इसको देखते हैं, परिभाषा इसकी क्या होती है, हार्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। अब देख लेते हैं हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, इसको लिखते हैं। यानी हार्टिकल्चर क्या होता है, कृषि विज्ञान की वह शाखा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना कि परिभाषा क्या होती है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फल फूल और सब्जियों का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम फल फूल और सब्जियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहते हैं। तो हम परिभाषा देख लेते हैं, कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फल फूल
फल फूल और सब्जियों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, फल फूल और सब्जियों का अध्ययन करते हैं। तो ये तुम्हारी हो जाएगी परिभाषा, यानी डिफिनेशन या परिभाषा। और परिभाषा किसकी है, हार्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान की है। तो इसको आपको जरूर ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई पूछ लेता कि हार्टिकल्चर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फल फूल और सब्जियों का अध्ययन करते हैं। क्या कहते हैं, अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने मतलब इसके बारे में हम जानते हैं, पढ़ाई करते हैं, या कैसे इसकी खेती की जाती है, इसके बारे में पूरा अध्ययन करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप जरूर नोट कर लेना, क्या होता है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फल फूल और सब्जियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं फादर ऑफ हार्टिकल्चर। ये पूछा जा सकता है कि अब देख लेते हैं फादर ऑफ हार्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान के पिता कौन होते हैं। फादर ऑफ हार्टिकल्चर, फादर ऑफ हार्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान क्या हो, इसके पिता पूछा जाता है कि फादर ऑफ हार्टिकल्चर, या हिंदी में बोलते हैं उद्यान विज्ञान के पिता। उद्यान विज्ञान के पिता, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि उद्यान विज्ञान के पिता कौन हो जाएंगे। तो यानी हार्टिकल्चर के जो हमारे पिता हो जाएंगे, डॉक्टर एम.एच. मेरीगोंडा, डॉक्टर एम.एच. मेरीगोंडा, डॉक्टर एम.एच. मेरीगोंडा। तो इनकी ध्यान रखना, नाम नोट कर लेना कि फादर ऑफ हार्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान के पिता कौन होते हैं। तो डॉक्टर एम.एच. मेरीगोंडा हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कि हार्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, यह भी पूछा जा सकता है। तो हार्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, अगर पूछ लेता भाषा यानी किस भाषा से लिया गया, किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। किसका, लैटिन वर्ड है। क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसको जरूर ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि हार्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन वर्ड यानी लैटिन भाषा का शब्द है। अब इतना हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं इसकी ब्रांचें यानी शाखाएं। अब देख लेते हैं ब्रांच ऑफ हार्टिकल्चर यानी हार्टिकल्चर की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। ब्रांच ऑफ हार्टिकल्चर, ब्रांच ऑफ हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर की शाखाएं या उद्यान विज्ञान की शाखाएं। क्या हो जाएगा, उद्यान विज्ञान की शाखाएं। तो हम कहते हैं परिभाषा हो गया, किस भाषा का शब्द, फादर ऑफ हार्टिकल्चर। अब इसकी शाखाएं कौन कौन सी होती है, ब्रांच ऑफ हार्टिकल्चर, इसकी ब्रांचें कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला नंबर एक हो जाएगा हमारा पोमोलॉजी। क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी। क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला हमारी ब्रांच यानी जो शाखाएं हो जाएंगी, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी। क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी। अब पोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, ये भी यहाँ पर देख लेते हैं कि पोमोलॉजी में द स्टडी ऑफ फ्रूट यानी स्टडी ऑफ फ्रूट। मतलब पोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं।
तो हिंदी में भी देख लेते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि पोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। उसका दूसरा हम देखते हैं सेकंड नंबर, 2 नंबर हम देखते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा ओलरी कल्चर। क्या हो जाएगा, ओलरी कल्चर। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ओलरी कल्चर। तो ओलरी कल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं, ये स्टडी ऑफ वेजिटेबल मतलब सब्जियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ वेजिटेबल या सब्जियों का हम अध्ययन करते हैं। ये जरूर ध्यान रखना। अगर पूछ लेता कि ओलरी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो ओलरी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, सब्जियों का। सब्जियों का अध्ययन करते हैं। तो इसको आप जरूर नोट कर लेना, अगर पूछा जा सकता है कि ओलरी कल्चर में आप किसका अध्ययन करते हैं, सब्जियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा हो जाता है, ये 2 नंबर आप नोट कर लीजिएगा, इसकी ब्रांचें यानी शाखाएं क्या होती हैं। तो नंबर 1 पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। ओलरी कल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं, सब्जियों का अध्ययन करते हैं। अब तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा 3 नंबर, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर तीसरा हमारा क्या हो जाए, फ्लोरिकल्चर। अब फ्लोरिकल्चर में किस, द स्टडी ऑफ फ्लावर यानी फूलों का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर यानी फूलों का अध्ययन। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं, ओलरी कल्चर में सब्जियों का अध्ययन करते हैं, फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं। अब उसके आगे हम देखते हैं इसकी ब्रांचें शाखाओं के बारे में पूरा हम देख लेते हैं। और तुम्हारा अगला आ जाता है प्लांटेशन, नंबर 4 आ जाएगा प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स। अब प्लांटेशन क्रॉप्स में यानी जो एरोमा वाले होते हैं, क्या एरोमा मतलब महक देते हैं, या हमारे जो यूज किए जाते हैं, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमारा हो जाएगा कोकोनट। प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कोकोनट्स हो जाएगा यानी नारियल, एरिका नट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिका नट हो जाएगा। उसके बाद रबड़, क्या रबड़ हो जाएगा, काफी हो जाएगा और टी हो जाएगा। तो प्लांटेशन क्रॉप में इन सब का हम अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ किसका अध्ययन, अब देख लेना किसका अध्ययन करते हैं, कोकोनट। कोकोनट यानी नारियल का अध्ययन करते हैं। उसका दूसरा हो जाता है एरिका नट, क्या हो जाएगा, एरिका नट हो जाएगा। उसका तीसरा हमारा हो जाएगा रबड़, क्या हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। उसका चौथा हमारा हो जाएगा कॉफी, क्या हो जाएगा, कॉफी हो जाएगा। और पांचवा हमारा हो जाएगा टी मतलब चाय। तो ये नंबर 4 जो हमारा, इसकी ब्रांचें कम से कम 7 होती हैं कम से कम। तो आज हम आप सबको 7 ब्रांचें के बारे में बताएंगे कि किसमें हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो हमारा फ्लोरिकल्चर हो गया। अब चौथा नंबर हम बता रहे थे प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन सी होती है, स्टडी ऑफ, जैसे कोकोनट हो जाए इनके बारे में अध्ययन करते हैं, एरिका नट हो जाए इनके बारे में अध्ययन करते हैं, रबड़ हो जाए इनके बारे में अध्ययन, कॉफी हो जाएगा और टी। ये किसके अंतर्गत, प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा हो जाता है 5वां नंबर
ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा हो जाएगा 5वां नंबर स्पाइसेस क्राफ्ट। 5 नंबर क्या हो जाएगा? स्पाइसेस क्राफ्ट। अब स्पाइसेस क्राम मतलब क्या होता है, ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी है कि स्पाइसेस क्राम मतलब क्या होता है। मार्कर हो सकता है कब चल रहा हो। स्पाइसेस क्राम, स्पाइसेस क्राम मतलब मसाले हैं। स्पाइसेस क्राम के मसाले जो यानी जो हमारे मसाले बनाई जाती है, जैसे क्या हो जाए कोरिएंडर धनिया हो जाएगा, कुमिन जीरा हो जाएगा, फेनल सौंफ हो जाएगा, इस सब के बारे में हम इसमें स्पाइसेस क्राम में अध्ययन करते हैं। तो हमारा हो जाएगा तुम्हारा, इसको हम कल्टीवेशन आप कार्डामोन। कार्डामोन मतलब क्या होता है? इलायची। क्या हो जाएगा? कार्डामोन मतलब इलायची। उसके बाद हमारा हो जाता है कोरिएंडर। क्या हो जाएगा? कोरिएंडर हो जाएगा। कार्डामोन मतलब इलायची। क्या हो जाएगा? इलायची हो जाएगा। उसका कोरिएंडर मतलब धनिया। कोरिएंडर मतलब क्या हो जाएगा? धनिया हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाता है पेपर्स मतलब मिर्च। क्या हो जाएगा? पेपर्स मतलब मिर्च हो जाएगा। मिर्च हो जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत? मसालों के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? मसालों के अंतर्गत आती है। तो ये जरूर आप ध्यान रखना कि ये नंबर 5 जो इसकी ब्रांचें 5 होती है, यानी जो अगली ब्रांच 5 नंबर स्पाइसेस क्राम में मसालों यानी जो मसाले की खेती की जाती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कोरिएंडर मतलब यानी कार्डामोम मतलब इलायची हो जाएगी, कोरिएंडर मतलब धनिया हो जाएगा, और पेपर्स मतलब मिर्च हो जाएगा, और ब्लैक पेपर जहाँ लग जाएगा वहां समझ लेना काली मिर्च हो जाता है। क्या हो जाएगा? काली मिर्च हो जाएगा। उसके बाद अगली जो ब्रांच आ जाती है हमारी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। नंबर 6 जो हो जाएगा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। मेडिसिनल मतलब क्या होता है? जो दवा के पर्पज से यूज किया जाता है। क्या? दवा के पर्पज से यूज किया जाता है। एरोमेटिक मतलब जिसमें महक उत्पन्न होता है। तो इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक। नंबर 6 जो हमारे ब्रांच हो जाएगी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक जो होती है उसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। उसका नंबर 7 हो जाता है हमारा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी हो जाएगा। अब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम तोड़ाई के बाद जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। जैसे हमारा क्या करते हैं? ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं। क्या करेंगे आप? ग्रेडिंग, पैकिंग,
स्टोरेज, क्या कहते हैं, स्टोरेज करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं मतलब तैयार करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। क्या कहते हैं, मार्केटिंग करते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आता है, ग्रेडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये सब किसके अंदर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये भी हार्टिकल्चर की एक ब्रांच है। क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद नंबर 8 हो जाएगा। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा कि यानी इसकी जो ब्रांचें होती है उसमें हम किस किस चीज का अध्ययन करते हैं, किसके बारे में हम कल्टीवेशन या खेती करते हैं। नंबर 8 हो जाता है प्लांट प्रोपोगेशन। नंबर 8 हमारा क्या हो जाए, प्लांट प्रोपोगेशन। और प्लांट प्रोपोगेशन मतलब आप सबको पता होगा कि हम जो नए पौधे लगाते हैं, क्या नए पौधे लगाते हैं, जैसे आम में हम प्रोपोगेशन किस विधि द्वारा करते हैं, बनाना में किस विधि द्वारा करते हैं, पपाया में किस विधि द्वारा करते हैं। तो ये हमारा किसकी, ये भी एक ब्रांच हो जाए तो प्लांट प्रोपोगेशन। तो इस द स्टडी ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन। स्टडी ऑफ प्रोपोगेशन प्लांट। क्या, स्टडी ऑफ प्रोपोगेशन प्लांट। ये ध्यान रखना आप कि हमने आज जो देखा है, आज का जो मेरा लेक्चर है यानी हार्टिकल्चर की परिभाषा, फादर ऑफ हार्टिकल्चर कौन, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हार्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना, हार्टस प्लस गार्डन। हार्टस हो जाएगा प्लस कल्चर हो जाएगा। हार्टस मतलब गार्डन हो जाए और कल्चर मतलब खेती, जो यानी गार्डन या बगीचों में जो खेती करते हैं। अब हार्टिकल्चर की परिभाषा क्या होती है आप सबको हमने बता दिया। फादर ऑफ हार्टिकल्चर कौन, वो हमने बता दिया। हार्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है ये हमने बता दिया। उसके बाद इसकी ब्रांचें कौन कौन सी होती हैं जैसे हमने बता दिया आप सबको, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन करते हैं, ओलरीकल्चर सब्जियों का अध्ययन करते हैं, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमने आप सबको बताया प्लांटेशन क्रॉप, जैसे टी हो जाएगा, कॉफी हो जाएगा, रबर हो जाएगा, प्लांटेशन क्रॉप। मेडिसिनल एरोमेटिक क्या हो, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, ये भी तुम्हारे हार्टिकल्चर की एक ब्रांच है। उसके बाद प्लांट प्रोपोगेशन, ये भी एक हार्टिकल्चर की ब्रांच है। और पोस्ट हार्वेस्ट मतलब तोड़ाई के बाद जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती है, जैसे हमने तोड़ाई कर लिया, मार्केट में ले जाने के लिए उसको पैक करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, तैयार करते हैं, स्टोरेज करते हैं, कहीं भंडारण करते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो वीडियो आज था इंट्रोडक्शन ऑफ हार्टिकल्चर, इसके बारे में और अब शाखाओं के बारे में जो भी कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हमारे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको आप और इसको अगर आप देखते हैं तो हमें पूरा उम्मीद है कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छी तरीके से बनाएं, कि जो भी बच्चे अगर पढ़ना चाहें कि हार्टिकल्चर तो उन्हें अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, धन्यवाद।